कॉरिडोर बनाए जाने की जो बात है इसका हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। कॉरिडोर बनने से क्या है कि तो हादसे को रोके जाना भी संभव होगा। जैसे काशी बनारस में इन लोगों ने बनाया है, बाकी व्यवस्था को देख के एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। उसी तर्ज पर यहाँ का भी कॉरिडोर तैयार किया जाए। हमारी प्रतिक्रिया यही है कि ये इतने बड़े कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ये चाहें तो यहीं चाहिए थोड़ा बहुत चौड़ीकरण करके व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। अभी कोई दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है कॉरिडोर की। भीड़ को दिखाया ज़्यादा जा रहा है, भीड़ होती कम है। ये 505 करोड़ को रेवड़ी बांटने के लिए मेन मुद्दा तो ये है कि कुछ अधिकारीगण व्यवस्था बनाना ही नहीं चाहते हैं। ये तो रेवड़ी है, ये आप देखते हैं विकास कार्य में किस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं। वृंदावन में भी हुए, लाइट के खंभे लगे, आज तक जली ही नहीं है लाइटें। तो ये 505 करोड़ रुपए भी उसी तरह बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे लोगों को थोड़ा बहुत कष्ट तो जरूर होगा, क्योंकि जब स्थानांतरण होगा, उनके मकानों को अथवा दुकानों को लिया जाएगा तो थोड़ा कष्ट होगा। विश्व विख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा बांके बिहारी कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस पर करीब 505 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परिषद द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा गया है। कॉरिडोर निर्माण प्रोजेक्ट को लेकर नियो न्यूज संवाददाता द्वारा स्थानीय लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानी गई। विश्वविख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का प्रस्ताव को तैयार किया गया है, जो कि शासन के सामने रखा गया है, जिस पर कि लगभग 505 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान भी लगाया गया है। इस प्रस्ताव को पूरा प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने मीटिंग में रखा गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने भी सहमति जताई है, जिसको कि अब शासन 18 तारीख को अदालत में होने वाली सुनवाई को लेकर में जो है इसको प्रस्तुत किया जाएगा शासन के द्वारा। इसको अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस 505 करोड़ का जो बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण का जो प्रस्ताव है, इस पर किस तरह से आगे कार्यवाही होती है। इसके लिए आज हमने जो है यहाँ के वृंदावन के स्थानीय लोगों से जाना कि जो है उनको कॉरिडोर बांके बिहारी कॉरिडोर का जो प्रस्ताव है, इस पर जो है वो कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से बांके बिहारी कॉरिडोर के जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा तैयार किया गया है, उस पर वह कितने सहमत हैं। आपको बताते चले कि गत वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान भीड़ के दबाव के चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। वहीं कई लोग घायल हुए थे। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के निर्देशन में अलीगढ़ के तत्कालीन मंडल आयुक्त गौरव कुमार के साथ एक जांच कमेटी गठित की गई थी। इस जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बांके बिहारी कॉरिडोर बनाए जाने का सुझाव दिया गया था। जांच कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मंदिर के आसपास 5 एकड़ के क्षेत्रफल में कॉरिडोर निर्माण का खाका तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट को परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया तथा अधिकारियों द्वारा इसका बृहद प्रेजेंटेशन दिया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कुछ बदलाव के साथ सहमति जताई है। आपको बता दें कि कॉरिडोर निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान 18 सितंबर को इस प्रस्ताव को अदालत के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद अदालत से मिले निर्देश के आधार पर आगे की कार्यवाही हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के आसपास काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई। कुछ लोगों ने कॉरिडोर निर्माण को वृंदावन के विकास के लिए महत्वपूर्ण और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं समेत स्थानीय लोगों के लिए जनहितकारी बताया। वहीं कुछ लोगों ने इसे स्थानीय लोगों और व्यापारियों की उपेक्षा और उत्पीड़न बताया। जी, ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण को लेकर जिस तरह से पिछले 1 साल से लगातार मांग उठ रही थी, अब उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा 505 करोड़ रुपए की योजना मुख्यमंत्री के सामने रखी है, उसको प्रेजेंटेशन दिया है। क्या कहेंगे महाराज? बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम तो हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं,
कि जिस प्रकार से वो उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उसी क्रम में यह उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के द्वारा जो ये बिहारी जी के कॉरिडोर का एक बहुत सुंदर प्रस्ताव प्रशासन ने गवर्नमेंट के पास में भेजा और सरकार ने उसको जो स्वीकृति प्रदान की है, इसके लिए उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद को एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जन जन की आराध्य भगवान बांके बिहारी लाल के दर्शन के लिए देश और विदेश से सनातन धर्मावलंबी श्रद्धालु कितनी अगाध भावना के साथ यहाँ पधारते हैं, भक्ति के साथ यहाँ पर आते हैं। और लेकिन जब उनको पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं नहीं मिलती अथवा जब उनके सामने जो पिछली बार एक हादसा हुआ उस प्रकार की जब चर्चा सामने जाती है तो भक्तों का मन आहत हो रहा था। इसको लेकर के जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद सामने आया, कॉरिडोर का इतना सुंदर उन्होंने प्रस्ताव प्रेजेंटेशन के रूप में बना करके दिया है और 505 करोड़ रुपए जो उन्होंने स्वीकृति प्रदान करी है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें सभी ब्रजवासियों का हृदय बड़ा गदगद है, सभी के अंदर एक बड़ी प्रसन्नता का भाव है। एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी ब्रजवासियों से आग्रह करेंगे कि ब्रज के विकास के लिए जो यह कॉरिडोर का कार्य हो रहा है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को थोड़ा बहुत कष्ट तो जरूर होगा, क्योंकि जब स्थानांतरण होगा, उनके मकानों को अथवा दुकानों को लिया जाएगा तो थोड़ा कष्ट होगा। लेकिन भैया विकास के लिए समय के अनुसार थोड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है। आज अगर बिहारी जी का परिसर और वृहद होगा, विशाल होगा, बहुत और सुंदर दुकानें बनेंगी तो लोगों को और रोजगार की प्राप्ति होगी तथा विकास पूरे ब्रज का हो रहा है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। और बिहारी जी के प्रति लोगों की और श्रद्धा बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में भक्त लोग पहुंच करके सुगमता से दर्शन करेंगे। पुनः पुनः प्रशासन को, ब्रज उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। महाराज जी, जिस तरह से वहाँ के आसपास के मकान और दुकानों का जो अधिग्रहण होगा, उसके लिए जो मकान मालिक हैं या दुकान मालिक हैं, उन लोगों को मुआवजा दिए जाने के लिए किस तरह का प्रस्ताव आप देना चाहेंगे? देखिए, यह उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद लगभग विगत 1 वर्ष से कार्य कर रहा है। सभी से उन्होंने चर्चाएं की हैं। कई बार यहाँ पर फैसिलिटी सेंटर में जो मीटिंग हुई उसमें मेरा भी जाना हुआ है, तो उसमें जो इन्होंने निर्णय निकाला है उस सभी को लेकर के, चाहे वहाँ किराएदार हो, चाहे वहाँ दुकान का मालिक हो, मकान का मालिक हो अथवा किराएदार हो, उन सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको पुनर्वास करने के लिए उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद ने प्रस्ताव बनाए हैं। जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि सबकी संतुष्टि के अनुसार किसी को भी किसी चीज से वंचित नहीं किया जाएगा, यथोचित ज्यादा से ज्यादा मुआवजा भी मिलेगा और उसको भूमि भी देने का प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास में ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है। हम तो एक आग्रह करेंगे और प्रशासन से कि चाहे वो किसी की जमीन कितनी भी क्यों ना हो, उसके परिवार का ध्यान रखते हुए भी उसको पूर्ण सहयोग देकर के पुनर्स्थापित करना चाहिए। जितने लोगों की दुकानें जाएंगी अथवा जिनका भी व्यापार वहां से छिने, उनको पुनः व्यापार स्थापित करके उनकी दुकानें उनको प्रदान करना चाहिए। मकान वालों को भूमि का मुआवजा मिलना चाहिए और भवन का भी मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन किराएदारों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो कोई 40 साल से बैठा है, कोई 60 साल से, कोई 100 साल से, अथवा जो पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उन सभी के साथ पूर्ण तरीके से न्याय होना चाहिए। यही हमारी प्रशासन से मांग है और आपके चैनल के माध्यम से व्यापारियों से भी आग्रह है कि आप भी अपनी कमेटी के प्रस्ताव बना करके प्रशासन को भेजें। प्रशासन इस समय सबकी चर्चा को सुन करके ही निर्णय लेने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? पंडित रमेश पुजारी। उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से और पिछले साल जिस तरह से जो हादसा हुआ उसमें 2 लोगों की मौत भी हुई थी और कई लोग घायल हुए थे, उसके बाद में शासन ने प्रशासन के प्रयास के बाद उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर कि लगभग 505 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान भी है।
जो शासन के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया है गत दिनों, क्या प्रतिक्रिया है? कॉरिडोर बनाए जाने की जो बात है इसका हम लोग पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि आज जो दिन प्रतिदिन भीड़ की स्थिति बढ़ती जा रही है, कॉरिडोर बनने से क्या है कि तो हादसे को रोके जाना भी संभव होगा। दूसरी तरफ में पब्लिक को भी थोड़ी सुविधाएं मिलेंगी, परेशानी होगी, दर्शन भी बड़े अच्छे से होंगे बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के। ये पूरा समर्थन है इसमें। तो शासन ने जो 5 एकड़ में जो बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है, उसको आप जनहित में बिल्कुल सही मानते हैं? आप बिल्कुल सही मानते हैं, बल्कि इतना सुंदर कार्य है ये कॉरिडोर का, जैसे काशी बनारस में इन लोगों ने बनाया है, बाकी व्यवस्था को देख के एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। उसी तर्ज पर यहाँ का कॉरिडोर तैयार किया जाए। उस कॉरिडोर के चलते ही मैं स्वयं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने ये जटा बढ़ाई है कि जिस दिन कॉरिडोर बनना शुरू हो जाएगा उस दिन इन जटाओं को कटवा करके जमुना में बहाऊंगा। जी, 505 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये 505 करोड़ को रेवड़ी बांटने के लिए मेन मुद्दा तो ये है कि कुछ अधिकारीगण व्यवस्था बनाना ही नहीं चाहते हैं। जबकि सुल्तान सिंह ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें तत्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक 3 उपाय दिए थे, लेकिन कुछ अधिकारियों ने केवल और केवल दीर्घकालिक पे ही कार्य किया है, जबकि तत्कालिकों पे कार्य करना चाहिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मंदिर का केवल और केवल 33% हिस्सा ही कार्य में आ रहा है दर्शन के लिए, बाकी हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। उसके लिए आज तक किसी के द्वारा भी, न शासन के द्वारा न मंदिर प्रबंधन के द्वारा इस पर कहीं भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये तो रेवड़ी है, जैसे आप देखते हैं विकास कार्यों में किस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं। वृंदावन में भी हुए, लाइट के खंभे लगे, आज तक चली ही नहीं है लाइटें, तो ये 505 करोड़ रुपये भी उसी तरह बढ़ जाएगा। आपका मानना है कि ये 505 करोड़ का जो प्रस्ताव आया है, इससे जो है यहाँ का कोई भला नहीं होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो अधिकारी लोग इस पूरी प्रक्रिया को बना रहे हैं वो एक केवल और केवल श्रद्धालुओं को देख करके बना रहे हैं, आम नागरिकों के लिए कोई भी व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार शर्मा। जी, जिस तरह से काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उसी तर्ज पर बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण के लिए जो है शासन ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद ने शासन को भेजा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया यही है कि ये इतने बड़े कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ये चाहें तो यहीं की यहीं थोड़ा बहुत चौड़ीकरण करके व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। अभी कोई दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है कॉरिडोर की। भीड़ को दिखाया ज़्यादा जा रहा है, भीड़ होती कम है। बार बार भीड़ को रोक देते हैं, दिखाते हैं, फिर उस समय वीडियोग्राफी होती है। आज कोई वीडियोग्राफी क्यों नहीं की? आज कितनी भीड़ है? आज कोई भीड़ नहीं है। आप खूब आराम से देखिए, पूरा खाली पड़ी है, रोड भी खाली पड़ी है। और ये जो ढकेल फुटपाथ, इस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। दबा के ढकेल चल रही है, वहीं से पब्लिक निकल रही है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। आपका मानना है कि जो सड़कों पे अतिक्रमण हो रहे हैं, इनको हटा दिया जाए तो व्यवस्था में सुधार हो जाएगा? बहुत कुछ काम हो जाएगा। 90% तक तो ऐसी की दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिस तरह से एक बांके बिहारी कॉरिडोर का जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर कि करीब 505 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान भी लगाया गया है, इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगभग सहमति जता दी है। इसको लेकर आज हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से जाना कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के लिए जो कॉरिडोर का निर्माण का जो प्रस्ताव है, उस पर वह कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं। जिसमें अधिकांश लोगों ने माना कि कॉरिडोर निर्माण से यहाँ पर जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको काफ़ी सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी, वहीं स्थानीय लोगों की भी आय बढ़ेगी, जिससे कि बाहर से जो श्रद्धालुओं की संख्या कॉरिडोर निर्माण होने के बाद में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होगा, जिससे यहाँ के दुकानदार और यहाँ के सेवायत गोस्वामी हैं, इसके अलावा और जो लोग जो मंदिर से जिनका रोजी रोजगार जुड़ा हुआ है, उनको काफ़ी सुविधाएं होने की संभावना है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस कॉरिडोर के निर्माण से स्थानीय लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए जो है सरकार को स्थानीय लोगों की सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए किसी तरह का भी जो प्रस्ताव लाया जाए उसको लागू किया जाए। न्यूज़ के लिए मैं परमेंद्र अस्थाना।